हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं रासायनिक बंध और आणविक संरचना और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है आणविक कक्षकों का ऊर्जा स्तर आरेख। और इसके आधार पर हम विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न हैं वो पढ़ रहे हैं कि हमारे एग्जाम में इस सिद्धांत से संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो इसी क्रम में हमारा प्रश्न है He2 हीलियम के दो अणु, हीलियम के दो अणु He2 लिखा है मैंने, तो हीलियम के दो अणु हैं। तो He2 अणु में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, He2 अणु में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फिर उसके बाद में बंधक्रम का मान, बंधक्रम का मान और अंत में प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो एक प्रश्न में और हम तीन प्रश्नों का उत्तर ढूंढेंगे। तो He2 हीलियम का अणु है और हीलियम अणु में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बंधक्रम का मान और प्रकृति ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आणविक कक्षक जो ऊर्जा स्तर आरेख है वो हम बनाएंगे। तो हीलियम अणु में ध्यान दीजिए, इस प्रकार से दो हीलियम परमाणु हैं, क्योंकि हीलियम हीलियम परमाणु मिलकर ही तो हीलियम अणु बना है। और आप जानते हो 2 नंबर पर आता है, हीलियम परमाणु क्रमांक में 2 नंबर पर आता है आवर्त सारणी में। तो इसका विन्यास लिखूं तो 1s2 और इसका भी 1s2। कहने का जितना परमाणु क्रमांक उतने इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ। तो इसमें 2 परमाणु क्रमांक तो 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 परमाणु क्रमांक तो 2 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से हमने प्रत्येक हीलियम परमाणु का और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया। अब इस विन्यास के स्तर पर इधर इस साइड में एक हीलियम का और दूसरी साइड में दूसरे हीलियम परमाणु का और हम बना देते हैं कक्षक। तो यहां इस प्रकार से ये बनाया मैंने और यहां देखना 1s है तो 1s2 लिखूंगा। ये हीलियम का है तो यहां नीचे हीलियम लिख देंगे। इसी प्रकार दूसरा वाला इधर, तो यहां मैं ये बना देता हूं और ये भी 1s2 है तो 1s2 कर देता हूं। हीलियम का है तो हीलियम परमाणु को नीचे लिख देते हैं। अब परमाणु परमाणु कक्षक जब मिलेंगे तो बीचों बीच अणु कक्षक बनेंगे। तो ये अणु है तो अणु कक्षक यहां बीच में बन जाएंगे। तो एक तो ऊपर की तरफ, मैं उम्मीद करता हूं कि हमने ये टॉपिक पढ़ा है तो उसमें आपने सीखा होगा कि हम ये कैसे बनाते हैं। तो इस प्रकार से यूं हम बना देंगे और यहां भी हम इस प्रकार से और यूं इसको मिला देंगे। अब क्या करेंगे, हीलियम के परमाणु में s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां लगा दूंगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए ये मैंने यहां लगा दिए, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज लगता है। इसी साइड में 1s2 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो एक यहां आ जाएगा इस प्रकार से क्लॉकवाइज, एक आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। आप जानते हो हुंड के नियमानुसार इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो अब पहले इस साइड से एक इलेक्ट्रॉन नीचे वाले में आएगा, पहले ऊपर वाले नहीं जाता, पहले नीचे वाले में आता है। यहां से एक इलेक्ट्रॉन और यहां आ जाएगा। अब इस साइड से बारी आएगी, यानी लेफ्ट राइट बार बार चलेंगे। एक यहां से भरा, एक यहां से आएगा, यहां आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहां से एक यहां आ चुका है, यहां से एक यहां आ चुका है, तो एक यहां बच गया, एक यहां बच गया। तो अब यहां जो एक बचा था वो यहां आ जाएगा और यहां एक बचा था वो यहां आ जाएगा। विन्यास में पूरा कर दिया। अब इससे बोले नीचे वाले को सिग्मा 1s, इसे क्या बोलते हैं, सिग्मा 1s कक्षक बोलते हैं। और इससे बोलते हैं सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 1s। तो अब हमारे प्रश्न के उत्तर में याद रखना, एक तो ये आरेख बन जाएगा और फिर हम पहले प्रश्न में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम यहां जो आया है कौन सा, ये वाला जो बीच में अणुकक्षकों बनता है वो, ये तो परमाणु कक्षक है, इनके संयोग से तो अणुकक्षक बनते हैं। और अणुकक्षकों में क्या विन्यास बना है वो यहां लिख दिया जाएगा। तो नीचे से शुरू करेंगे, सिग्मा 1s, तो लिखूंगा सिग्मा 1s, ब्रैकेट लगा दूंगा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो यहां ऊपर 2 लगा दूंगा। फिर दूसरा सिग्मा स्टार 1s, तो दूसरे ब्रैकेट में याद रखना सिग्मा स्टार 1s, ब्रैकेट बंद कर देंगे। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो ऊपर 2 लगा देंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो पूरा हुआ। हमारे प्रश्न में एक भाग पूरा हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला। अब बात करते हैं बंध क्रम का मान। तो बंध क्रम का मान ज्ञात करूं तो याद रखना बंध क्रम को अंग्रेजी में कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर, बंध क्रम। और इसका एक सूत्र होता है वो यहां लिख देता हूं, NB माइनस NA बटे में 2। आप कहोगे कि ये N क्या है, N है नंबर, नंबर मीन्स संख्या, B मीन्स बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बंधी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आप कहोगे बंधी कौन से हैं, और Na विपरीत बंधी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो विपरीत बंधी याद रखना जो इस विन्यास में ऊपर वाले जो होते हैं, ऊपर की तरफ जो कक्षक होते हैं आणविक वाले, ये होते हैं एंटी बॉन्डिंग। इसे हम शॉर्टकट में ABMO लिखते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और नीचे वाले जो होते हैं, नीचे वाले वो BMO होते हैं, BMO, इसे बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहां NB लिखा है, N मीन्स संख्या, B मीन्स बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो ये रहे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। BMO वाले बॉन्डिंग होते हैं, जहां BMO लिखा है वो बॉन्डिंग होते हैं, बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप NB के स्थान पर 2 लिख दोगे, NB के स्थान पर 2 आ जाएगा। माइनस है तो माइनस लगा देंगे। Na एंटी बॉन्डिंग यानी ऊपर वाले कक्षक ये है, ये नीचे वाला, ये ऊपर वाला। ऊपर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 हैं, तो यहां भी 2 आ जाएगा। बटे में 2 हमारे सूत्र के अनुसार वो आ जाएगा। तो 2 माइनस 2 और बटे में 2, तो याद रखना 0 बटे 2 हो गया, अर्थात 0 हो गया, अर्थात 0 उत्तर आया। तो अब एक बात याद रखना, जब किसी अणु में और बंध क्रम का मान 0 आए, 0 आए, तो पक्की गांठ बांध लेनी है, आपको याद रख लेना है। जब बंध क्रम का मान किसी अणु में 0 आए तो यूं मानना कि वो अणु अस्थायी होता है, वो अणु नहीं बनता है। तभी तो आप ध्यान देना केमिस्ट्री में He हीलियम परमाणु तो होता है, लेकिन हीलियम अणु कभी नहीं होता है केमिस्ट्री में। तो हीलियम अणु क्यों नहीं बनता, क्योंकि MOT यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि अगर बंध क्रम का मान जिसमें 0 आता है जिस अणु के लिए, तो वो अणु संभव नहीं है, तो उसे हम कहते हैं अस्थायी। तो याद रखना He2 अणु अस्थायी होता है, और जिसमें बंध क्रम का मान 0 से अधिक आए, धनात्मक आए, 0 से अधिक धनात्मक आए, वो अणु स्थायी होते हैं। जिसमें बंध क्रम का मान 0 आए वो अस्थायी होते हैं। ठीक है ना, तो ये बात उम्मीद करता हूं समझ आई होगी। तो 2 प्रश्नों का उत्तर आ चुका है। अब प्रकृति ज्ञात करते हैं। प्रकृति बता चुका हूं, इनमें 2 ही प्रकार की प्रकृति होती है, प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन चुंबक से दूर भागते हैं, जो चुंबक से दूर भागते हैं या चुंबक को दूर धकेल देते हैं, प्रतिचुंबकीय होते हैं। अनुचुंबकीय वो होते हैं जो चुंबक को अपनी ओर खींचते हैं या चुंबक जिनको अपनी ओर खींचती है, वो आप ना याद रखना अनुचुंबकीय होते हैं। तो यहां प्रकृति ज्ञात करते हैं, और प्रकृति ज्ञात करने के लिए आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन देखिए। यहां परमाणु वालों में मत देखिए, बल्कि आणविक कक्षक बीच वाले हैं उनमें इलेक्ट्रॉन देखिए। युग्मित ऊपर बढ़िए, युग्मित और होता तो ऊपर बढ़ता, तो युग्मित। अब याद रखना युग्मित में प्रतिचुंबकीय होता है। जब आणविक कक्षकों में, कहा आणविक कक्षकों में, जब आणविक कक्षकों में भरे हुए इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, पेयर के रूप में होते हैं, जोड़े के रूप में होते हैं,
तो वो प्रतिचुंबकीय होते हैं। तो फिर He2 अणु है वो याद रखना प्रतिचुंबकीय होता है, अर्थात चुंबक से दूर भागता है या चुंबक को दूर धकेलता है। तो ये बात याद रखना। He2 प्लस आयन में, ये हीलियम परमाणु का आयन बना हुआ है। He2 प्लस आयन में बंधकरम कोमा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोमा प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो आपको 3 प्रश्न हल करने हैं एक प्रश्न में। हीलियम प्लस दिया इस बार, तो ध्यान देना यहां हीलियम एक और दूसरा यहां यूं लिखूं तो 2 हीलियम हो गए, लेकिन प्लस लगाए तो किसी एक पर प्लस लगा देना। तो इसका भी परमाणु क्रमांक 2, इसका भी 2। अब ध्यान देना नीचे वाले हीलियम में तो परमाणु क्रमांक 2 है, तो इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे 2 इसके पास हैं, तो इसका विन्यास तो 1s2 हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 पूरे हो गए। यहां परमाणु क्रमांक तो 2 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक निकला हुआ है अंतिम कोश से, क्योंकि प्लस किसी पर कब आता है? धनावेश आता है इलेक्ट्रॉन निकलने से। तो फिर इलेक्ट्रॉन 2 है परमाणु क्रमांक के अनुसार, लेकिन अंतिम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन में से एक निकल चुका है, तब एक प्लस लगा हुआ है। तो यहां विन्यास आएगा 1s1। ये ध्यान रखना है आपको। अब यहां आप निरूपण करोगे इस प्रकार से, तो यहां एक जो परमाणु कक्ष का हीलियम का वो इधर वाला बना लूंगा, जैसे ये 1s2 और हीलियम नीचे लिखूंगा। दूसरा इस साइड में जैसे ये वाला, ठीक है ना, इस प्रकार से यहां लिखूंगा 1s1, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और ये भी हीलियम का है वो लिख दूंगा नीचे। उसके बाद में फिर ध्यान देना यहां परमाणु कक्षों के संयोग से अणु कक्ष बीच में बनेंगे, तो यहां बीच में अब हम अणु कक्षक बना देंगे। तो अणु कक्षक यहां बन जाएंगे बीचों बीच, और फिर इनको हम मिला देंगे। तो आप किसी भी रूप में कैसे भी मिला दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस प्रकार से आप इनको मिला दीजिए। अब हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन भरेंगे। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पहले 2 इलेक्ट्रॉन यूं लगा देता हूं। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले यहां यूं 1 इलेक्ट्रॉन लगा देता हूं। अब परमाणु कक्षकों में से इलेक्ट्रॉन जाएंगे अणु कक्षकों में, तो फिर यहां 2 इलेक्ट्रॉन, तो पहले यहां से 1 आता है, तो 1 यूं लगा दूंगा ऊपर की तरफ, अर्थात क्लॉकवाइज। इधर वाला में आता है अब, तो वहां 1 है, तो वो 1 यहां आ जाएगा। यहां 2 थे, 1 यहां आ गया। यहां 1 ही है और वो यहां गया, तो यहां तो कुछ बचा नहीं, यहां 1 बच गया। अब वो बचा हुआ 1 ऊपर की तरफ यहां चला जाएगा। अब अणु कक्षकों में इस नीचे वाले को तो याद रखना बोलते हैं सिग्मा 1s, इसे बोलते हैं सिग्मा स्टार और 1s। अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आ जाएगा पहले सिग्मा 1s, तो लिखूंगा सिग्मा 1s। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन लगा दूंगा। नेक्स्ट आगे बढ़ूं, यहां सिग्मा स्टार 1s, तो लिखूंगा सिग्मा स्टार 1s। कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है, तो ऊपर 1 लगा दूंगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो ये बन गया हमारा। एक प्रश्न इसमें से ये वाला पूरा हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला। अब चलते हैं बंध क्रम ज्ञात कर लेते हैं। बंध क्रम बॉन्ड ऑर्डर, जिसे अंग्रेजी में BO बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। और बता चुका हूं इसका पर्टिकुलर सूत्र होता है NB माइनस NA और बटे में 2। तो अब NB बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या, अणु कक्षकों में नीचे वाले बॉन्डिंग होते हैं, ये वाला बॉन्डिंग कक्षक का इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पहले BMO लिख देता हूं आपको समझाने के लिए। ये एंटी बॉन्डिंग होते हैं, तो यहां ABMO लिख देता हूं आपको समझाने के लिए। तो
Nb नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये रही नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, दो आ जाएंगे, बीएमओ वाले बॉन्डिंग होते हैं दो इलेक्ट्रॉन, तो Nb के स्थान पर दो लिखूंगा, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, N नंबर, A एंटी बॉन्डिंग, तो एंटी बॉन्डिंग याद रखना, ये बीच वाला नीचे वाला तो बॉन्डिंग, तो जस्ट ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन है तो यहां एक लगा देंगे, बटे में दो सूत्र के अनुसार आ जाएगा। जब आप इसे हल करोगे तो ये बन जाएगा 1/2, 1/2। तो He2 प्लस अणु में याद रखना 1/2 आ रहा है, तो कहने का अर्थ है इसमें कोई सह संयोजक बंध है वो आधा होता है, कि He2 अणु में सह संयोजक बंध है वो आधा होता है, ठीक है ना, तो आप याद रखना। अब हम इसका हल कर लेते हैं प्रकृति। प्रकृति प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय में क्या होगी वो यहां पता चल जाएगी। यहां देखिए युग्मित इलेक्ट्रॉन ऊपर चलिए अयुग्मित, तो अब जो ऊपर की तरफ लास्ट आता है हमें तो वो देखना है, यहां से चलिए युग्मित, आगे बढ़िए अयुग्मित, अंतिम जो समाप्त हो रहा है वो कौन सा है अयुग्मित, तो प्रकृति हो जाएगी अनुचुंबकीय। कौन सी हो जाएगी अनुचुंबकीय, तो अयुग्मित में अनुचुंबकीय होता है, और अगर सारे युग्मित हो तो प्रतिचुंबकीय होता है, तो यहां से चलने पर यहां पहुंचने पर अयुग्मित तो अनुचुंबकीय प्रकृति हो जाएगी। N2 अणु में बंद क्रम, N2 अणु में बंद क्रम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो हम पढ़ते हैं N2 अणु, जानते हो आप नाइट्रोजन 7 नंबर पर आता है, तो नाइट्रोजन 7 नंबर पर, तो नाइट्रोजन के परमाणु मिलकर नाइट्रोजन का अणु बनाते हैं, तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे प्रत्येक परमाणु का 1s2 2s2 2p3, इसी प्रकार इसमें 1s2 2s2 और 2p3 ये विन्यास बन जाएगा। अब हम यहां लिखते हैं, पहले s का लिखते हैं 1s को, तो 1s इस प्रकार से लिखूंगा यहां पर, यानी s कक्षक का इस प्रकार से यूं लिखूंगा, तो हम यहां आरेख थोड़ा छोटा बनाएंगे, इस प्रकार से आरेख थोड़ा छोटा बनाएंगे और इसको हम यहां यूं इसको पूरा कर देते हैं। ये हो गया 1s का, ये 1s, एक साइड में 1s2 लिखा है, इधर 1s2, तो इधर वाला 2 कर दूं, इधर वाला भी 2, कहने का अर्थ इस नाइट्रोजन का तो ये साइड हो जाएगी, इस नीचे वाले नाइट्रोजन की ये वाली साइड हो जाएगी, और हम इसमें ये लिख चुके हैं दोनों में 1s दोनों तरफ आ चुका है, दो इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, पहले इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो यहां फिलअप कर देते हैं, तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो यहां फिलअप कर देते हैं, और इतना लिखने के बाद में अब ऊपर और चलते हैं, देखो 2s और दिया आगे, इधर भी 2s दिया, तो यहां 2s बनाते हैं, तो 2s यहां कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, 2s वाला यहां इस प्रकार से बन जाएगा, तो 2s इस प्रकार से यूं लिख देंगे, तो यहां इसको यूं इस प्रकार से मिला देते हैं, ये हो गया 2s, ये भी 2s में कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन हैं, तो पहले दो इलेक्ट्रॉन यूं लिख करके और इनमें दो इलेक्ट्रॉन फिलअप कर देते हैं हम, ये फिलअप कर दिए, बाद में इनको अणुकक्षों में करेंगे। अब 2s भी हमने पूरा कर दिया दोनों तरफ से, अब बारी आती है 2p की, इसमें भी और 2p की इसमें भी, तो यहां अब 2p वाला बना लेता हूं मैं, तो 2p वाला कुछ यहां इस प्रकार से बन जाएगा। आप जानते हो p में यूं 3 बॉक्स होते हैं, तो यहां 3 बना देता हूं, यहां भी, और p में कुछ इस प्रकार के 3 बॉक्स हैं, 3 कक्षक हैं, वो बना देता हूं, और इसे 2p और इसे 2p लिख देता हूं। 2p में से सबसे एक नीचे की तरफ जो बनेगा उसको हम बोलेंगे सिग्मा वाला, तो वो यहां बना देते हैं, 2 यहां ऊपर की तरफ बनेंगे, उनको हम यहां इस प्रकार से यूं बना देते हैं, और फिर हम एक सबसे ऊपर की तरफ बनाते हैं, वो यहां बना देते हैं, और इसमें 2 नीचे की तरफ बना लेते हैं, वो हम यहां बना लेते हैं इस प्रकार से,
और उनको इस प्रकार से यूं जोड़ भी देते हैं। और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन के हिसाब से 3 तो यहां आ गए, 3 इस साइड में आ जाएंगे, इस प्रकार से यूं आ जाएंगे। अब परमाणु कक्षों को में हम इलेक्ट्रॉन ले चुके हैं, अब परमाणु कक्षों से अणु कक्षों में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक है ना। तो पहले एक काम और करते हैं, ये वाला सिग्मा 1s होता है, इसे सिग्मा 1s, ये वाला सिग्मा स्टार 1s होता है, ये वाला सिग्मा 2s होता है, ये वाला सिग्मा स्टार 2s होता है। और p वाले में नीचे जाओगे तो ये सिग्मा 2pz होता है। दो ऊपर वाले बच गए, ये पाई 2px और ये पाई 2py होता है। तो यहां पाई 2px इसको कर देता हूं, ये वाला, इधर वाला पाई 2py होता है, पाई 2px और पाई 2py होते हैं। सबसे नीचे वाला सिग्मा 2pz होता है। और ये बिना स्टार वाले तो ऊपर वाले स्टार वाले हो जाएंगे सारे के सारे। तो फिर यहां ये लास्ट वाला जो है ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz, ये लास्ट वाला। नीचे वाले दो हैं, ये हो जाएंगे पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, इस प्रकार से इनको लिख देंगे। अब इलेक्ट्रॉन भरेंगे। देखिए पहले यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, यहां फिलअप कर देंगे। अब इस साइड से एक आएगा, उसे यहां फिलअप कर देंगे। और फिर एक बच गया यहां, वो यहां आ जाएगा, एक यहां बच गया, वो यहां आ जाएगा। ये तो पूरे हो गए। अब 2s में आते हैं। 2s में एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ जाएगा, एक इस साइड से आएगा, यहां आ जाएगा, एक इस साइड से इसमें और एक इस साइड से इसमें, यू आ जाएगा। अब देखिए 2p3 वाले इंपॉर्टेंट है, इनको आप भरना सीखिए। यहां से इस साइड से पहले एक इलेक्ट्रॉन सबसे नीचे वाले में आएगा, याद रखना, और फिर इधर से भी एक इलेक्ट्रॉन नीचे वाले में आएगा, ठीक है ना। फिर देखना इधर से एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन याद रखना इसमें नहीं बल्कि पास वाले में आएगा। युग्मन तो बाद में करेंगे, जब 2 बॉक्स 3 बॉक्स दिए, युग्मन तो बाद में करेंगे, पहले एक एक भरेंगे। यहां देखिए यहां से पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा और यहां से एक इलेक्ट्रॉन पहले इसमें आ जाएगा, क्योंकि यहां पर तो एक ही कक्षक था, तो एक कक्षक में आ गए। अब देखिए ऊपर 2 कक्षक दिए, तो कैसे भरोगे? एक साथ इकट्ठे मत भरना। अब यहां से एक भर चुके हैं, यहां से एक भर चुके हैं, तो यहां 2 बच गए, 2 बच गए, एक यहां लगा दूंगा। अब उधर से ले आऊंगा, एक यहां लगा दूंगा, पहले एक यहां इस प्रकार से यूं लगा दूंगा, ठीक है ना। एक एक भरते हो, वो हमेशा क्लॉकवाइज होता है, ऊपर की तरफ मुंह वाला होता है। अब ध्यान देना, यहां से मतलब 2 आ चुके हैं, यहां से और यहां से टोटल यहां 2 आ चुके। कहने का अर्थ एक यहां से यहां भरा था, एक यहां से यहां भरा था, फिर एक यहां से यहां भरा और एक यहां से यहां भरा। अब एक एक बचा है, एक एक बचा है, वो यहां और इस साइड से यूं आ जाएगा, यूं आ जाएगा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो यहां लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए सबसे पहले सिग्मा 1s, आप लिखोगे सिग्मा 1s, बॉक्स लगाओ बाहर, कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, ऊपर 2 लगा दीजिए। फिर ऊपर चलिए सिग्मा स्टार 1s, तो सिग्मा स्टार 1s कितने इलेक्ट्रॉन? 2, तो 2 लगा दीजिए। ऊपर चलिए सिग्मा 2s में 2 आ रहे हैं, तो यहां सिग्मा 2s में 2 भर दीजिए। आगे चलिए, वहां अगर आपके सामने पास में जगह हो तो लंबा लिखना है इसको। और अब आई बारी सिग्मा स्टार 2s की, तो वहां आगे सिग्मा स्टार 2s कितने इलेक्ट्रॉन? 2, तो 2 भर दीजिए। अब बारी आएगी सिग्मा 2pz की, सिग्मा 2pz, तो नीचे सिग्मा 2pz है, हम यहां लिखेंगे सिग्मा 2pz कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। अब एक ध्यान देना, अब बारी आएगी पाई 2px और पाई 2py की। ये पास पास लिखे तो ये समान ऊर्जा वाले होते हैं, तो इनके बीच में बराबर का निशान आता है। तो यहां आगे लिखूंगा, पहले लिखूंगा पाई 2px, इस प्रकार से पाई 2px, बॉक्स बंद कर दूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 ऊपर लगा दूंगा। फिर पाई 2py आएगा, ये इसके पास में है
और पास में कक्षक दिए तो बराबर ऊर्जा वाले होते हैं, तो बराबर का निशान लगाना बीच में, और पाई 2p वाई हो जाएगा, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। फिर आगे चलेंगे, आगे ऊपर वाले ये आ जाएंगे, लेकिन इनमें इलेक्ट्रॉन है नहीं तो हम विन्यास में नहीं लिखेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो पूरा हो गया। अब बंद क्रम BO बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं, तो NB माइनस NA और बटे 2। तो पहले नीचे वाले हैं, इनको हम बोल देते हैं BMO, ये वाला BMO है, BMO कर दो। इसमें ये नीचे वाला BMO है तो ये इसको BMO कर देता हूं। इसमें ये तीनों के तीनों नीचे वाले BMO हैं, इन्हें BMO कर देता हूं, ठीक है ना। जो ऊपर वाले बच गए वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, ABMO होते हैं। तो अब NB यानी बॉन्डिंग वाले 2, फिर बॉन्डिंग वाले 2, तो 2 और 2 4 हो गए बॉन्डिंग वाले, ठीक है ना। कितने हो गए बॉन्डिंग वाले इधर देखिए, सॉरी 2 और 2 4, 2 6, 2 8, तो 10 हो गए बॉन्डिंग वाले। नीचे वाले बॉन्डिंग होते हैं 10 हो गए बॉन्डिंग में, तो बॉन्डिंग में 10। और अब एंटी बॉन्डिंग में देखिए, एंटी बॉन्डिंग ऊपर वाले तो 2 तो ये रहे ऊपर वाले, 2 ऊपर वाले 4, तो एंटी बॉन्डिंग में 4 हो गए, तो बटे में 2, ये बन गया 6/2 अर्थात 3 आ गया। कितना उत्तर आ गया? 3। तो N2 अणु में याद रखना बंद क्रम का मान 3 प्राप्त होता है। इसका अर्थ है कि नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये बात सही भी है कि जितना जिसमें बंद क्रम का मान आता है उसमें उतने ही बंद होते हैं उस अणु में, परमाणुओं के मध्य। तो N2 अणु में और जो NN परमाणु है उनके मध्य 3 बॉन्ड होते हैं, हमें इस बंद क्रम के मान से पता चलता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब प्रकृति ज्ञात करते हैं। प्रकृति ज्ञात करने हेतु प्रतिचुंबकीय या अनुचुंबकीय कौन सी है? आप जो यहाँ आणविक कक्षक है उनमें देखिए इलेक्ट्रॉन, तो युग्मित आगे बढ़िए, युग्मित और आगे बढ़िए, युग्मित आगे बढ़िए, युग्मित और युग्मित सारे युग्मित हैं। याद रखना प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सारे युग्मित हैं तो प्रतिचुंबकीय प्रकृति हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन युग्मित हो तो प्रतिचुंबकीय होता है, जब इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो तो अनुचुंबकीय होता है। तो N2 अणु में तो सारे युग्मित हैं, आणविक कक्षकों में सारे इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में, पेयर के रूप में हैं, तो प्रतिचुंबकीय हो जाएगा।